Hello friends, I am Dr. Swati and welcome in my YouTube channel Political Sarthi. NTA नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक पार्ट देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 44 एंड 45, ऑप्शन बी आर्टिकल 123 एंड 213, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 53 एंड 153। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और जो आर्टिकल 226 है वो उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्तियों से संबंधित है। देखिए जो आर्टिकल 44 है और जो आर्टिकल 45 है, इसमें आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है और जो आर्टिकल 45 है वो बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेशात्मक शक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेशात्मक शक्ति से संबंधित है, यानी ये उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है और आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित उपबंध है। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में इन अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है और इनके द्वारा रिटें जारी की जा सकती है। परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रच्छा, ये सभी संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 4 आर्टिकल 51, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3 आर्टिकल 51, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4A आर्टिकल 51A या ऑप्शन नंबर डी पार्ट 3A आर्टिकल 51A। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंसर सी, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए राज्यपाल की पात्रता शर्तें आर्टिकल 158, बी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी आर्टिकल 156(2), सी राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन आर्टिकल 171(5), राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार आर्टिकल 207। तो हमें ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 156(2). देखिए इस आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने से संबंधित व्यवस्था की गई है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी। देखिए थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर है लेकिन उससे अर्थ बहुत बदल जाता है, तो हमको क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से आधार संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राज्य की सुरक्षा, बी लोक व्यवस्था, सी शिष्टाचार या सदाचार या डी न्यायालय की अवमानना। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर डी, यानी कि ABCD। वो कौन से आधार हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं? तो ये चारों ही वो आधार हैं जिसके आधार पर
कोई भी राज्य अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है अगर वो लोग राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार या न्यायालय की अवहेलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? ए, आश्रय का अधिकार, बी, अच्छी सड़कों का अधिकार, सी, ख्याति का अधिकार, या डी, शुद्ध पेयजल का अधिकार। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर डी, ए, बी, सी, डी, यानी कि ये चारों ही अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 21 के क्षेत्र में आते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 21 है वो एक मौलिक अधिकार है और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सावधानियां, ये जो दोनों ही अधिकार हैं वो वैसे ही माने गए हैं जैसे कि जीवन का अधिकार होता है। और ये जो ख्याति का अधिकार है, तो ये जो हम देखते हैं कि मानहानि का दावा किया जाता है वो इसी राइट टू रेपुटेशन के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करें? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, आर्टिकल 70 या आर्टिकल 58। इसका राइट आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 70। देखिए, आर्टिकल 70 में कहा गया है कि संसद ऐसी किसी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकती है जो वह ठीक समझे। और जो आर्टिकल 123 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 243 ए, ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 सी, या ऑप्शन डी, आर्टिकल 243 डी। इसका राइट आंसर है आंसर ए, आर्टिकल 243 ए, यानी कि जो आर्टिकल 243 ए है उसमें ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 243 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है और जो आर्टिकल 243 सी है वो राज्यों के विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं, इस बात से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 243 डी है वो पंचायतों में स्थानों के आरक्षण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? ए, आर्टिकल 123, बी, आर्टिकल 221, सी, आर्टिकल 222 या डी, आर्टिकल 223। इसका राइट आंसर है आंसर ए, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? ऑप्शन ए, आर्टिकल 243 जे, ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 के, ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 एल, या ऑप्शन डी, आर्टिकल 243 एम। इसका राइट आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 243 के। जो आर्टिकल 243 के है उसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। आर्टिकल 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना यानी पंचायतों का लागू होना, इस बात से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 243 एम है
इस भाग का यानी कि पंचायतों का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 मैच फॉलोइंग है। इसमें कुछ व्यवस्था दी गई है और आर्टिकल दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। नीचे कूट दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है आंसर ए 3412, यानी कि जो चुनावी व्यवस्था है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं 308 से लेकर 323 तक है। और जो पंचायतें हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के अंतर्गत हैं। और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्था आर्टिकल 124 से लेकर 147 के अंतर्गत आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।